गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं नन्नू की चूतिया बन रही है। मस्त होंगे अपने घरों में। तो मैं भी मस्त हूँ अपने मायके में। नन्नू पहले चूतिया है। मायके का दूसरा ब्लॉग है, जो एक ब्लॉग बना आपको दिखा था, दूसरा ब्लॉग है। और ये सुबह का है। आज मुझे घर जाना है वापस। तो मन थोड़ा टेंशन था, तो मैं बेटी थी और ये नखरे दिखा रही थी अपनी मौसी को। और इसका मैं सच बताऊँ कि इतना ये नकली हो गई वहाँ जाके, इतना इसको मौसी ने लाड़ कर दिया है कि मैं सोच रही थी कि छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी। तो अपने आप से खाना भूल गई। आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? नानी के घर जाके ये तो अपने हाथ से खाना भूल गई। ये कुछ भी अपने आप करना नहीं चाहती, खाना लेके बैठी रहेगी। मौसी तुम खिलाओ तो ये खाना है, इसकी ये शरारतें हैं। और देखो चूड़ियाँ बनाने की कोशिश कर रही है और वो पता नहीं कैसे इसको झील होती है। मैं तो ऐसे झील भी ना पाऊँ। तो आज का ब्लॉग आप लोग फुल देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम लोगों ने फादर्स डे मनाया नहीं था, क्योंकि इसके मतलब पापा तब गांव में, हम लोग गांव मतलब यहाँ थे घर के ससुराल में, और ये लोग बच्चे अपने नानी घर में थे। तो जब बच्चे फादर्स डे का मेरा तो मानना है कि पिता वो जड़ है जिसमें हम लोग फलते फूलते हैं। तो उसके लिए कोई एक दिन तो सेलिब्रेशन करना, कोई बोले कि एक दिन फिक्स होता है। जब आपका दिल करे, जब आप लोग का साथ हो, आप लोग का प्यार हो, आशीर्वाद हो, तभी दिन मना लेना चाहिए। तो इसकी बातें मैं म्यूट करके रखी थी। अभी मैं थोड़ा सुनाऊंगी इसकी बातें। मैंने तो कहा था मौसी से ज़्यादा अपनी बुआ को प्यार करते हैं अपनी मौसी के साथ में। तो आप लोग, और ये ऐसे चोटियाँ बनवाती है जो कि मुझसे बनती भी नहीं है। पता नहीं कहाँ इनका कौन सी कहानी हो रही है, क्या जल्दी पूरी जा रही है। बस बनाती है। मैं तो उसके सिंपल चोटी करती हूँ बस। और उसके नखरे तो मैं तुम अपना बॉन्सी कर लो, खा के सीधे सीधे कोई काम करवाता है। ये तो इतनी नखरीली है कि इसके काम ही ऐसे होते हैं, कांड ऐसे करते हैं, ये कुछ कहने को नहीं। तो बस इसकी बन रही चोटी। अभी परी की चोटी बनाएगी, तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था आगे का। और फिर सीधे आते हैं फादर्स डे पे। चलिए फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो ये देखिए आ गए थे ये हम लोग को लेने के लिए। तो ये था पेस्ट्री, क्योंकि इस पे मौसी ने पेस्ट्री नहीं था, तो हम लोग पेस्ट्री लेके आ गए थे मतलब। और ये देखिए केक कटिंग हो रही है, दोनों बच्चों साथ में। जो कहाँ चली गई? बार बार कहने लगा था कि मेरे बच्चे बहुत लकी हैं जिनको ऐसे पिता मिले। तुम लोग खिलाओ। बेटियाँ बहुत लकी, मुझे ऐसी बेटियाँ मिली। मेरे बच्चों के जिनको ऐसे पिता मिले जो इतना ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। हर बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन सबकी नज़रों में अपना अपना होता है। तो मेरी नज़र में नहीं, ये सब मेरे पति मेरे बच्चों के बेस्ट पापा हैं, जो कि अपनी खुशी जब जागो तब सवेरा सोचते हैं। लेकिन मेरी खुशी भी पीछे हो जाती है। बाटू में से नहीं आई। खुशी सबसे आगे रख के चलते हैं। अरे बाटू से राइट टाइम पे सही टाइम पे आई है। और ये कुछ स्पेशल भी है, मतलब इनके सबके लिए, हर एक चीज़ के लिए इनके लिए अपनी खुशी हमेशा इनकी सबसे लास्ट में रहती है। पर बच्चों की खुशी। और ये देखिए दोनों बहनें, इनको भी वो प्यार नहीं देते जैसे अपने बच्चों को देते हैं। और ये दोनों भी प्यार करती हैं, जैसे एक बड़ों को, जीजा को, भाई को, जो भी रिश्ता समझ लीजिए वो सम्मान से रखते हैं। दोनों बहनें, तो इनका सबका बॉन्डिंग भी अच्छा है। नानू तो बोलो खवा दो। अपने बेटों को पर अपने साड़ियों से, अपने बहनों से नानी को बहुत बड़ी बात होती है। बहनें फिर भी कभी उनके दिल से रखा ही नहीं, और वो दोनों को वैसे रखती हैं। हर एक छोटी मोटी बात कभी गुस्सा में डांट भी दिया, तो कभी मना भी लिया। इन लोगों का रिश्ता ऐसा होता है। तो ये लोग भी हैं, नखरे भी दिखा लेती है, गुस्सा भी कर लेती है। तो इनका सबका चलती रहती है। कितना पसंद है कि खाने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे घर। तो ये है हमारे मैं ससुराल का ब्लॉग। तो ये देखिए आज भाई बहन से मिले थे साथ में। ये है बउआ, इसको आप लोग देखी होंगी मैं ब्लॉग में कई बार। तो ये लोग कई दिन बाद मिले थे, क्योंकि पर इस बार लास्ट छुट्टियाँ पूरा वहीं बिता के आ रही है, और 2 दिन बाद फिर चली जाएगी। तो बस 2 दिन बाद चलेगी, इसलिए मिलने आ गए। सब बैठ के पढ़ाई कर रहे थे आपस में। नन्नू की देखिए छोटी मैंने बनाई है, बताइए कैसी बनी है। वैसे तो नहीं बन पाई, लेकिन आप लोग फिर भी बताइए कैसी बनी है, अच्छी बनी नहीं बनी है। तो आगे एंजॉय करिए आप लोग ब्लॉग को।
छोटा मोटा फादर्स डे मनाया हम लोगों ने, घर पे सेलिब्रेशन किया वहाँ पे, क्योंकि ये पापा तो यहाँ थे, बच्चे वहाँ थे, तो ऐसा हो रहा था। तो मैंने चलो यार पापा लोग इतना करते हैं, क्योंकि जड़ तो पिता ही होता है, और जब का जड़ मजबूत नहीं, टहनी कुछ भी कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं है। माँ तो एक टहनी जैसी होती है, उसको भी जड़ की जरूरत पड़ती है। तो पिता तो घर में जड़ होता है, तो जड़ के बिना किसी का भी फल फूल तभी पनपते हैं, टहनियाँ तभी चलती हैं जब जड़ मजबूत होती है। अगर जड़ को ही सेवा पानी न दिया तो फिर टहनियाँ किस काम की होती हैं। और जब तो बस सबसे पहले जड़ को तो छोटी मोटी खुशियाँ अपने हर माँ बच्चों को अपने पिता को देनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि माँ बहुत कुछ करती है, माँ बहुत कुछ करती, माँ के तो गुणगान दुनिया बखान करती, लेकिन जो पिता करता है वो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जड़ बन के हमें मजबूती देता है। उसकी मजबूती कोई दिखती नहीं है, पर टहनियाँ की सबको दिखती कि टहनियाँ कितनी मजबूत हैं, पर जो जड़ का काम करता है वो कोई नहीं देख पाता है।